सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सारा विश्व एक परिवार है और ब्रह्मांड का कण-कण निराकार परमात्मा का अंश। इस भाव में रहकर सत्संग जी प्रेम पूर्वक ज्ञानी जन भक्ति करते हैं। सत्संग जी कहते हैं परमात्मा ही प्रेम का स्रोत है, इसलिए सबसे पहले प्रभु की प्राप्ति करना, प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं सत्संग जी, जाने बिनु न होई परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। एक को जानना, एक को मानना और एक हो जाना। संत महापुरुष हमेशा सत्संग जी सचेत करते हैं, हर समय कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक होना ही सत्संग जी प्रेमा भक्ति है। ये संभव, एक होना तभी संभव है जब सत्संग जी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा। सत्संग जी कहते हैं कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जब सत्संग जी सतगुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड का, कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में जो है परमात्मा निराकार, ये सब में समाया हुआ है। और सत्संग जी जब ये जानकारी हो जाती है गुरु के द्वारा, तो कहते हैं तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। अगर तू सोना है तो मैं सोने से बना हुआ आभूषण है, बस इतना ही फर्क है सत्संग जी। ये परमात्मा सोना है तो मैं सोने से बना हुआ आभूषण। ये परमात्मा सत्संग जी सब में कड़कड़ में समाया हुआ है। जैसे सत्संग जी बहुत बार उदाहरण आता है संत महापुरुषों का कि मैदा एक पकवान बहुतेरे, एक ही मैदा का अनेकों पकवान होता है, एक ही सोना का अनेकों गहना होता है। तो सत्संग जी सारी बातें तो कहते सुनते आते हैं, जानकारी तो सब कुछ है, फिर भी प्रेम नहीं हो पाता है। इस संसार में सत्संग जी प्रेम की बहुत कमी है। प्रेम है पर सत्संग जी लेन देन का, ये सच्चा प्रेम भक्ति वाला प्रेम नहीं है, ये सिर्फ लेन देन का प्रेम है। बिना डर, बिना भय, न कष्ट का डर, किसी प्रकार का डर नहीं, बस लेन देन चलता रहे। अपना है पराया है, प्रेम है। अपनों से कहाँ पराया है, जितना बाहर बाहर प्रेम चल रहा है, बाहर बाहर ही सब कुछ चलता है। एक कैमरा भी बाहर ही लगा है और लिखा है कि कैमरे के अंदर हो, कैमरे की नजर में हो। सत्संग जी कहते हैं कि कैमरा लगा होता है और कहते हैं कि आप कैमरे की नजर में हो, बाहर ही सब कुछ है और अंदर चल रहा है, कैमरा तो बाहर लगा है। तो सत्संग जी कैमरा
बाहर लगा है तो डर तो उसी को होगा जो कहीं नुकसान करने का भाव में हो। वही डर सकता है, वही भयभीत हो सकता है, वही सतर्क होगा। सत्संग जी, नुकसान पहुंचाने वाले सतर्क हो जाते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, उसका यही फितरत है, तो कैमरे की नजर से बचना चाहता है, सजग हो जाता है। पर सत्संग जी, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, सत्संग जी, ये कैमरा बाहर जहां भी लगा हो क्या फर्क पड़ने वाला है। इनके तो अंदर ही करामात हो रहा है, अंदर ही सब फिट है, कैमरा अंदर है, देखने वाला अंदर है, कर्म भी अंदर है। ये तो मीरा की तरह बेसुध है। इन कैमरों से क्या भय है इनको, ये तो भय मुक्त है, क्योंकि जो कुछ भी है इनके अंदर ही फिट है। इनको बाहर से कोई भय नहीं, बाहर कोई परेशानी नहीं इन्हें परेशान कर रही है। परेशानी है तो भीतर ही है, इनके अंदर सब कुछ भीतर है। सत्संग जी, ये कहीं भी रहते हैं तो इनको एक भय सताता है कि कहीं कोई ऐसा न कर्म हो जाए अंदर, कभी किसी को देखकर कुछ ऐसा न सोच में आ जाए, कुछ देखकर कोई ऐसा तस्वीर न आ जाए अंदर, कुछ सुनकर ऐसा कोई शब्द न आ जाए अंदर। ये सारी इंद्रियां कोई ऐसा कर्म न कर ले, ये सब अंदर ही है। देखने वाला और लिखने वाला, हिसाब करने वाला, इनको बाहर के हिसाब करने वाले से क्या फर्क पड़ने वाला है। ये तो मीरा की तरह, देखिए मीरा को कैमरे से क्या फर्क पड़ने वाला है। मीरा बेशुद्ध है, मीरा को मीरा है ये भी नहीं पता। ये तो सिर्फ कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण ही समझ रहे हैं कि ये सारी दुनिया कृष्ण ही है, ये कृष्ण में मगन है। ये यहाँ तक कि आपके उदाहरण में आता है कि मीरा को विष दिया गया, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है, ये मीरा को क्षति पहुंचाएगा। इनको तो ऐसा भय भी नहीं, क्योंकि मीरा जो है भय मुक्त है, विशुद्ध है। ये जो है ये अपने श्याम के कृष्ण के रंग में बिल्कुल इस तरह घुल गई हैं जैसे नमक पानी में घुल करके पानी ही बन जाता है। सत्संग जी, इसी प्रकार मीरा का प्रेमा भक्ति जो है इतना प्रेम में लीन हो गई है, इतना कि सत्संग जी मीरा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता है, ये दोनों एक हो गए। तो सत्संग जी, इन्हें कौन सा कैमरा का डर है, चिंता है, जिसे खुद को होश नहीं। आइए सत्संग जी, ये मीरा तो खुद ही खतरा है सबके लिए। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं इस संसार के लिए खतरा बन जाते हैं, संसार के अंदर इनके प्रति बेचैनी हो जाती है और इनको जो है तकलीफ देना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे ये ख्याल नहीं आता कि ये उल्टा कर रहा है। ये ज्ञानी को नुकसान पहुंचाने के बजाय इस अपने को ही नुकसान पहुंचा रहा है। इसे नहीं पता, ये बाहर का कैमरा देख रहा है कि यहाँ तो कोई कमरा लगा ही नहीं है, तो मेरा रिकॉर्ड कैसे होगा। इसको नहीं पता, ये ज्ञानी पुरुष को पता है, साधु संतों को पता है कि अंदर कैमरा लगा हुआ है। अभी भी वो इस कमरे से सतर्क है, कहते हैं हे प्रभु इसे क्षमा कर देना,
इनको डर है कि इस मन में कहीं ये जो नुकसान पहुंचाने का योजना बना रहा है, भूल से भी इसके प्रति कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो हमारे रजिस्टर में एक नकारात्मक शब्द लिखा जाए, निगेटिव शब्द लिखा जाए। ये सिर्फ पॉजिटिव का लिस्ट चल रहा है। इनको डर है कि कहीं इसके प्रति हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर, अंतर आत्मा में क्रोध न आ जाए, कहीं ऐसा न भाव बन जाए कि इससे मैं बदला ले लूं, इसको कष्ट हो, ये मुझे पीड़ा दे रहा है। ये भक्तजन तो इससे डरते हैं कि कहीं हमारे वजह से इसको नुकसान न हो जाए। ये नुकसान देने के लिए नहीं सोचते, ये नुकसान न हो जाए इस बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं हमारे वजह से इनको नुकसान न हो जाए। सत्संग जी, आज इंसान जो है अपना स्वयं जो है नुकसान अपने ही कर्मों के द्वारा करता जा रहा है और कहता है मेरे भाग्य में क्या लिखा है, भाग्य पर चला जाता है। आज जो है इंसान बाहरी सुंदरता को इतना सजाने में लवलीन है, जितना ध्यान उसको बाहरी सुंदरता में है, बाहरी दिखावे में है, अंदर के तरफ उतना ही ध्यान उसका हटता गया। आंतरिक सुंदरता से तो ध्यान ही बिल्कुल हट गया। मन में क्या चल रहा है, मन में कैसा विचार है, किसके प्रति है, क्या है। ये किसी को नुकसान देने वाली तो नहीं है, ये किसी से प्रेम वाली है या किसी से विरोध कराने वाली है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली है, किसी को तड़पाने वाली है शब्दों से, हाथों से या किसी भी तरीके से। सत्संग जी, इससे तो ध्यान ही हट गया। जितना ऊपरी साज सच्चा, चाहे वो घर के लिए हो या बाहर के लिए, इसी में इंसान बिकता हुआ चला गया। सत्संग जी, जो गुरु के चरणों में आया और ये पार ब्रह्म परमात्मा का सत्कार किया, पूरे ब्रह्मांड में कड़कड़ में इसे जाना, देखा, परखा। सत्संग जी, वो अंदर के तरफ प्रवेश किया, बाहर ही तो सब भूल गया कि बाहर हो क्या रहा है, बाहर क्या हो रहा है पता नहीं है। जैसे कि एक घर में, मकान के अंदर बाहर से गेट बंद है, अंदर टीवी चल रही है और टीवी में कुछ ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जो इतने ध्यान से देख रहे हैं कि बाहर इतना शोरगुल है, किस प्रकार का आवाजें आ रही हैं, कोई पता नहीं क्या हो रहा है बाहर, मुझे नहीं पता, घर में भी नहीं पता। अगर कुछ पता है तो टीवी के अंदर क्या हो रहा है, बस इतना ही पता है। टीवी में क्या सीन चल रहा है, इसी में रस है, इसी में ध्यान है, बिल्कुल गड़ गए हैं। अब कौन सा सीन आने वाला है, अब क्या होगा, हंसना, रोना, धिक्कारना, प्यार करना, सब इसी से जुड़ गया है ध्यान, इस चित्रों से। ये तो भूल ही गया कि ये चित्र है, ये नाटक है। हाँ, अगर इसमें से कुछ गुण लिया जाए तो शायद ध्यान हो कि ये नाटक है, इसमें से हम कुछ निकालना चाहते हैं, तो शायद
वो सचेत होता, बाहर का आवाज भी मिलता और घर में भी जो कुछ होता वो सब भी जानकारी होती। पर सत्संग जी ये सीखने के लिए नहीं है, इसमें से कुछ अपने लिए कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं, बल्कि अपने को उसी में खो रहे हैं, घुसेड़ रहे हैं, बिल्कुल लीन है, हो गए उसी में, मिल गए। अगर उधर से कोई रो रहा है तो इधर भी रुलाई आ रही है, उधर से कोई हंस रहा है तो इधर भी हंसी आ रही है, उस नाटक में शामिल हो गए। अब तो घर में केवल शरीर है, ध्यान पूरा पूरा तो उसी में चला गया। आइए सत्संग जी, आज इसी तरह संसार है। संत महापुरुष कहते हैं ये सब नाटक है, ये जीवन जीना नहीं है, ये जीवन जीने की कला नहीं है, ये नाटक है। एक बहनें रो रो कर तड़प कर कह रही है कि एक दूसरी बहनें कह रही है कि तेरे औलाद नहीं है, तेरा बाल बच्चा नहीं है। ये भी तो एक नाटक है। क्या जो बहनें इस बात को कह रहे हैं उसे पता नहीं इसका औलाद नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या ये अपने से बनाती है बच्चा, या हम जो भी हमारे पास बच्चे हैं हम बनाए हैं, अपने से बनाए हैं? कि सब परमात्मा की मर्जी है, देने वाला परमात्मा है। एक ऐसा लीला है, एक ही संसार में दो लोग हैं, एक के 2-4 बच्चे, एक का एक भी बच्चा नहीं। एक ऐसा लीला है प्रभु का। सत्संग जी, ज्ञानी पुरुष ऐसा कभी नहीं कहते कि तेरा कोई औलाद नहीं, तेरे पास धन नहीं, तू अच्छा नहीं। ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इस संसार में कुछ ऐसा है नहीं जिसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये सब परमात्मा का बनाया हुआ है। जितने हमारे रिलेशन है, जितने हमारे संबंधी हैं, जितने हमारे अपने हैं, सब अच्छे हैं। तो सत्संग जी, परमात्मा का बनाया हुआ रचना एक कब से खराब हो गया? इसे कैसे खराब कर सकते हैं? परमात्मा खराब तो बनाएगा नहीं, ये तो जो कुछ भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा होगा। अगर कुछ अच्छा हमें नहीं लगता है तो हम परमात्मा को पुकारते हैं कि हे प्रभु ये अच्छा नहीं हो रहा, इसे अच्छा कर दो। हमें क्या पता है कि हमसे ये अच्छा नहीं हुआ, परमात्मा अच्छा कर देगा? क्या हमको इस बात की जानकारी है कि ये जो काम हमसे नहीं हो रहा है परमात्मा कर देगा? तो सत्संग जी, जब जानकारी है कि परमात्मा कर देगा और सब कुछ अच्छा अच्छा करेगा, तो आज जो हुआ है क्या ये हमारी मर्जी से हुई है? ये भी तो परमात्मा की मर्जी से। तो ज्ञानी पुरुष समझ जाते हैं कि ये भी परमात्मा की ही मर्जी से हुआ है। यहाँ तक कि जब महापुरुषों को सताया जाता है तो महापुरुष कहते हैं ये भी आपकी ही मर्जी है। सत्संग जी, कहीं इनको अपनी अलग से मर्जी नहीं दिखती, सब कुछ कहते हैं ये आपकी ही मर्जी है, सब में आपकी ही मर्जी है। इतने ये मगन है, सारी दुनिया की धन दौलत इनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो अंदर खजाना बटोर रहे हैं। ये बाहर के खजाना इनका तो ध्यान ही नहीं जा रहा है, ये तो मगन है, अंदर ही अंदर मस्त है। लोग तो इनको पागल कहते हैं, लोग तो इनको कहते हैं ये बेशुद्ध है, इसको खबर नहीं संसार में क्या हो रहा है, ये बेखबर है संसार से। ये तो अंदर अपना सब कार्यक्रम कर रहा है, अंदर बैठ करके बंद कर दिया है सारे खिड़की दरवाजे, अपने को अंदर कैद कर लिया है। अंदर ही जो रील चल रही है
उसी को सिर्फ साक्षी भाव से बैठकर देख रहे हैं। इस संसार में क्या हो रहा है, सिर्फ देख रहे हैं। बाहर क्या हो रहा है, भीतर क्या हो रहा है, सिर्फ देख रहे हैं। आइए साथ संगत जी, हम ऊपरी सुंदरता को सजाने में कितना खर्च किया, कितना नुकसान पहुंचाया, इस पर तो ध्यान नहीं गया। और साथ संगत जी, हमें अपने प्रभु पे भी ध्यान नहीं किया कि क्या प्रभु ने जो बनाया है, क्या ये कम है? कितनी बार कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो सत्संग जी, क्या ये कम है कि बड़े भाग्य की बात है कि मनुष्य का जन्म मिला है? इतना कम है? अब कह रहे हैं कि और चाहिए, क्या चाहिए? इस संसार की सारी वस्तुएं चाहिए। तो ये बना किसके लिए है? तेरे लिए ही तो बना है। अब इसको कैसे प्राप्त करेगा? तेरे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि से हासिल कर लो। जितना कर्म करोगे उतना प्राप्त करोगे। साथ संगत जी, अगर एक लड़का 1 साल से पढ़ाई नहीं कर रहा है और वो कहे कि हम परीक्षा देंगे, तो पढ़ाई नहीं किया है तो उसका परीक्षा कैसा होगा? किस स्कूल में जाएगा परीक्षा देने? उसका नाम पहले से कहीं दाखिल है किसी स्कूल में, पढ़ाई तो कर नहीं रहा है। अगर पढ़ता हो तो परीक्षा हो और 1 साल की पढ़ाई का रिजल्ट उसका निकलेगा परीक्षा में। सत्संग जी, अगर वो कहे वो अब तो बहुत अच्छा देख रहा है, पढ़ाई तो कर नहीं रहा है, लेकिन वो समझ रहा है कि जो सपना मैं देख रहा हूं उसे हासिल कर लेंगे। उसे कुर्सी चाहिए तो किस तरह से कुर्सी प्राप्त करेगा? किसी को मारकर, छीनकर, या फिर परिश्रम करके वहां तक पहुंचेगा। राज संगत जी, अनजाने में पता नहीं कितना कितना नुकसान कर बैठते हैं। इंसान इससे बेखबर है, सब कुछ कहता जा रहा है, सब कुछ सुनता जा रहा है। कहते हैं कि छूटा ही मल न मलहि के धोवे, घृत के पावे कोई बारी बिलोवे। आज लोग कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरा परीक्षा ले रहे हो। तो पढ़ाई कब किया कि परीक्षा होगा? परीक्षा तो उसका चलता है जो पढ़ाई करता है। तो भक्ति कब किया कि भगवान तेरी परीक्षा लेगा? भगवान किसी का परीक्षा नहीं लेता है। ये सब चलता है इसी तरह संसार में। परीक्षा तो उसका होता है जो सत्य राह पे चल देता है। भगवान के करीब जाना चाहता है तो भगवान थोड़ा सा उसको हिलाता डुलाता है, छोड़ देता है अकेले। और सत्य राह जो है, कहते हैं इतनी पतली है तलवार की धार कि एक साइड में कहते हैं कुआं तो दूसरी साइड में खाई। इतनी बारीक दीवार कैसे चल सकते हैं? बहुत कठिनाई है सत्य की राह पे चलना। और ये भगत जो हैं इसी पे चल रहे हैं, तो परीक्षा तो इनकी होती है। सत्संग जी, संसार में हम तमाम नासमझी में क्या क्या कर लेते हैं, कुछ उल्टे सीधे, और उसी में भगवान को चढ़ावा चढ़ा देते हैं। कहते हैं भगवान क्षमा करना, माफ कर देना।
तो पानी को मत करके घी तो निकल नहीं सकता, और मल से ही मल को धोया नहीं जा सकता। तो हम उल्टा करके अपने उल्टे कर्मों का फल उसी से कैसे धो सकते हैं। अब अपने गलती को क्षमा कराने के लिए तो कुछ सच करना पड़ेगा। सत्संग जी, सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि सत्संग जी आज मानव प्राणी को देशों विदेशों में, धरती के कोने कोने में पहुंच करके मानव जीवन के कल्याण के लिए हर युग में पीर पैगंबर आए, और आज ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सबको सचेत कर रही हैं कि तू बाहर की ये कैमरे से न डरो, कैमरा तेरे भीतर फिट है। और अंत में ये जो है रील देखा जाएगा। जिस तरह शादी की माहौल में घर में फंक्शन होता है तो कैमरे वाले हर जगह तैनात रहता है, रिकॉर्डिंग करता रहता है, और लोग सब अपने अपने मस्ती में रहते हैं। कोई नाचने में, कोई गाने में, कोई कुछ खाने में मस्त रहता है, और रिकॉर्डिंग करने वाला हर जगह रिकॉर्डिंग करता रहता है। उसे क्या पता कि ये बाद में फिर देखा जाएगा। हम जो कर रहे हैं हरकत तो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। हमारा कपड़ा कैसा है, हमारा बाल कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हम किस तरह से आंख चमका रहे हैं, नाक चमका रहे हैं, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। उसी प्रकार ये परमात्मा भी अंदर कैमरा फिट किया, बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा है। जैसे शादी के बाद पूरे परिवार एक साथ बैठ करके रिकॉर्डिंग देखता है तो कहता है ये फलाने व्यक्ति है, ये कर रहा है, फलाने व्यक्ति है, खा रहा है। ये भी होता है, हिसाब किताब इधर भी होता है। यही है हमारे कर्मों का फल। कितना योगदान है, कहाँ कहाँ, किसका किसका, कब कब, आंखों से, कानों से, मुंहों से, नाच कर, गा कर, किस तरह से योगदान दिए हैं इस संसार को, घर वालों को, बाहर वालों को, सब रिकॉर्डिंग होता है। आइए सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में सारे भेद खुल जाएगा, बाहर से डर खत्म हो जाएगा, सब भीतर भीतर कार्यक्रम जो भीतर चल रहा है इसकी जानकारी कर ले। ये सारे दीवारें बंद हो चुकी है, हमने बंद करके इतने बाहर की दुनिया में खो चुके हैं कि बाहर की दुनिया ही अच्छा लग रही है, पर जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे ये बाहर की दुनिया विषैला दुर्गंध महसूस होगी। और सत्संग जी, ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो भी इसमें से रस निकाल लेते हैं, इसमें से गुण निकाल लेते हैं। सत्संग जी आइए, सतगुरु के चरणों में हम भी ये कला सीख लें, इस संसार में जीने का, जीवन जीने का। ये जीवन नहीं है, असली जीवन जीने का तरीका सीख ले और अपने लोक सुखी परलोक सुहेला बना ले। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।